हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन गिवन है स्क्रीन पर जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है और हमें बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना होगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर होते क्या है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें दोनों आयन यानी कि पॉजिटिव आयन मान लेते हैं कि A प्लस और B माइनस दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये दोनों होने चाहिए अपने कॉम्प्लेक्स, जैसा कि क्वेश्चन में भी गिवन है। अगर हम लोग देखेंगे तो आगे लिखा हुआ A प्लस यानी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा CrNH3 होल 6 और ये पॉजिटिव होगा +3, और जो पीछे लिखा हुआ है COCl होल 6 और ये -3 होगा। अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखते हैं तो दोनों जो मेटल आयंस दिए हुए हैं, सेंट्रल मेटल आयंस दिए हुए हैं, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा और इसका भी आएगा अपना +3। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन आइसोमर फाइंड किया जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स आयंस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर फाइंड करने के लिए हमें लिगेंड्स को एक्सचेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने पास लिखा हुआ है CrNH3 होल 6 और फिर बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव आयन के ऊपर या फिर नेगेटिव आयन में लिखा हुआ है COCl6। अब कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है और जो नया कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स अपना अमोनिया लिगेंड दे देगा सेकेंड वाले को और उससे ले लेगा अपना Cl, तो बना लेगा ये CrNH3 होल 5 और एक आ जाएगा यहाँ पर Cl और यहाँ बनेगा COCl5 और एक अमोनिया यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। देन अगेन अगर एक और फिर से अमोनिया सेकेंड वाले को दे दिया जाए और एक क्लोरीन उससे ले लिया जाए तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अपने पास CrNH3 होल 4 Cl2 और COCl4 और NH3 होल ट्वाइस। इस तरह से एक नया कंपाउंड बन गया, नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोला जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें फाइंड करना है कि कौन सा अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनने के लिए इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनने के लिए आगे की तरफ लिखा होना चाहिए, पहले लिखा होना चाहिए पॉजिटिव आयन और पीछे लिखा होना चाहिए नेगेटिव आयन। तो हमें चार्जेस फाइंड करना है कि अगर हम फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखते हैं तो ये Cr है, Cr अगर ये +3 है। अच्छा एक और बात, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में जो अपना सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। तो Cr+3 है तो अमोनिया होता है 0, तो इसके ऊपर अपने पास और ये हो गया अपना -1, तो ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा +2। देन इसके ऊपर -2 होना चाहिए, देख लेते हैं। तो अगर ये +3 है और ये -5 तो यस इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। सेकेंड वाले में अगर देखते हैं आप तो Cr तो प्लस लेना ही है, Cr+3 और अमोनिया हो जाएगा 0 और Cl हो जाएगा -3, तो ओवरऑल इस आयन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। और सेकेंड वाले में भी ये +3 पक्का है, ये -3 और ये 0, तो ओवरऑल आ गया इसके ऊपर 0 चार्ज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों न्यूट्रल जो अपने कॉम्प्लेक्स होंगे उनसे कैसे कोई कंपाउंड बन सकता है, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक तो पॉजिटिव आयन और दूसरा चाहिए होता है नेगेटिव आयन। तो दिस वन is not a coordination isomer of the given compound। बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड में अगर मैं देखूं तो ये +3 पक्का होने वाला है, ये अमोनिया 0 हो जाएगा और Cl हो जाएगा -5 टोटल, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा अपना -2। देन सेकेंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर +3 -1 और यहाँ हो जाएगा 0, तो आ जाएगा +2। यस ये करेक्ट है, यानी यहाँ एक +2 है, पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, तब ये बन सकता है। फोर्थ वाले में भी सेम वही है, ये +3 हो गया, ये 0 हो गया, -4 Cl, तो कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर +1 आना चाहिए। देखते हैं आता है या फिर नहीं आता। तो CO अपना +3 है, CO हो जाएगा +3 -2 इक्वल टू अपना +1। यस +1 आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव आयन आ रहा है और एक नेगेटिव। तो बाकी तीनों ऑप्शन में इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन रहा है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन रहा है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन रहा है। बट सेकंड ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो इसमें अपने पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।